आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और डे टू डे जनरल नॉलेज के इस एपिसोड में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज मैं आपको भारतीय संविधान के शेड्यूल्स, अनुसूचियों के बारे में बताऊंगा। देखिए, भारतीय संविधान का जो स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क है उसको 3 भागों में बांटा गया है। 1, इसमें पार्ट्स हैं, भाग हैं। और जब हमारा संविधान बना था तो उसमें 22 पार्ट्स थे। अब 2025 तक इसमें 25 पार्ट्स हो गए हैं, क्योंकि बहुत सारे अमेंडमेंट हो गए संविधान में। दूसरा है आर्टिकल्स, अनुच्छेद। ये अनुच्छेद जो है पिन पॉइंट स्पेसिफिकली बताते हैं कि किस अनुच्छेद में, किस आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है। और तीसरा जो एडिशनल है वो है शेड्यूल्स, यानी कि अनुसूचियां। भारतीय संविधान जब बना था तो उस समय 8 अनुसूचियां थी, अब 12 है। मैं आपको जो इंपॉर्टेंट अनुसूचियां हैं, शेड्यूल्स हैं, उनके बारे में बताऊंगा, जो कॉम्पिटिटिव पॉइंट व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला है आपका 5th शेड्यूल, 5वीं अनुसूची। इसमें हमारा संविधान जो है शेड्यूल्ड एरियाज और शेड्यूल्ड ट्राइब्स को अपने एरिया में एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स देता है। यानी कि जब 5th शेड्यूल के अंतर्गत कोई भी स्थान, कोई भी एरिया आ जाता है तो वहां का जल, जमीन और जंगल के ऊपर वहां के लोगों का अधिकार होता है। वो अपने हिसाब से नियम कानून बना सकते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि उत्तराखंड में ये मांग जोरों पर चल रही है कि संपूर्ण उत्तराखंड को 5th शेड्यूल में डाल दिया जाए। तो इसीलिए आजकल 5th शेड्यूल भी इंपॉर्टेंट है। अब अगला है आपका 8th शेड्यूल। 8वीं अनुसूची में 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेज हैं। हमारे संविधान में 22 भाषाओं को ऑफिशियल दर्जा दिया गया है। आप जानते हैं ना, हमारे हिंदुस्तान में यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अलग अलग राज्यों की अलग अलग भाषाएं, तो सभी को स्थान दिया गया और 22 भाषाएं इसमें मेंशन है। इसके बाद आता जो इंपॉर्टेंट शेड्यूल है, फ्रीक्वेंटली एग्जामिनेशन में आता है, वो है 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल जो है, इट वाज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन। इसको कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया था बाय 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985। उस समय राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे और उन्होंने शेड्यूल ऐड किया था 52nd अमेंडमेंट को करके संविधान में। अब ये जो शेड्यूल है ये एंटी डिफेक्शन लॉ है, यानी कि कोई भी एमएलए और एमपी अपनी ओरिजिनल पार्टी को छोड़ नहीं सकता, और अगर छोड़ेगा तो उसमें कुछ शर्तें लागू होंगी। ये इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन में आता है कि बाय विच अमेंडमेंट 10th शेड्यूल वाज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन, इन विच ईयर इट वाज एडेड, एंड व्हाट इज इन इट। तो इट इज एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल विधेयक कानून। अब है 11th शेड्यूल, 11वीं अनुसूची जो है, ये 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 में भारतीय संविधान में ऐड की गई, और ये पंचायती राज से रिलेटेड
नियम है इसमें। जैसे पंचायत इलेक्शन होते हैं, प्रधान बनते हैं, और ये भी क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आते हैं कि बाय विच अमेंडमेंट 11th शेड्यूल वाज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अब आता है आपका 12th शेड्यूल। 12th शेड्यूल वाज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय 74th अमेंडमेंट एक्ट in 1992 and it is related to the म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। इसमें म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से रिलेटेड जो भी कानून है वो इसमें बताए गए हैं, जो भी नियम है। जैसे पार्षद वगैरह के इलेक्शन होते हैं, यानी कि गांवों के लिए 11th शेड्यूल और शहरों के लिए 12th शेड्यूल। तो ये भी एग्जामिनेशन में आता है, कुछ भी किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। तो आज देखो मैंने आपको इंपॉर्टेंट शेड्यूल बताए हैं। आप कमेंट में बताइए कि आपको कैसा लगा, और ये एग्जामिनेशन में आते रहते हैं, आप कोई भी एग्जामिनेशन चाहे दे रहे हो। तो इसी प्रकार से आपकी जीके बहुत बेहतरीन हो, और हम पिन पॉइंट जीके पढ़ाते हैं। ये पेरेंट्स के लिए भी अच्छा है, अपने बच्चों के साथ तो डिस्कस कर सकते हैं, और जो कंपटीटर उनके लिए तो अच्छा है ही है। तो इसके लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और हमारा एक स्कूल भी है, अपना बच्चे का बेहतरीन भविष्य बनाने के लिए दून वुड्स ग्लोबल स्कूल प्रेम नगर देहरादून में स्थित है। मैं आपको वहाँ 11 बजे से लेकर 2 बजे तक मिलता हूँ। यू आर मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद।